Hello students. Hello students, welcome back to my YouTube channel. So let's start next topic of unit 3rd, which is magnetic field intensity at a point on the axial line of a bar magnet. बच्चे ਅਸੀਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਡਾਈਪੋਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਐਕਸੀਅਲ ਲਾਈਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਵਾਲਾ ਆਰਟੀਕਲ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਫਸਟ ਯੂਨਿਟ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਥਰਡ ਯੂਨਿਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੱਚੇ ਸੇਮ ਹੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨੀ ਆ ਐਕਸੀਅਲ ਲਾਈਨ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਇੱਥੇ ਡਾਈਪੋਲ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਾਰ ਮੈਗਨੇਟ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਬੱਚੇ ਮੇਨ ਆਰਟੀਕਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੋਟੀ ਛੋਟੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨਸ ਕਲੀਅਰ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਫਰਸਟ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਡਾਈਪੋਲ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਡਾਈਪੋਲ किया एंड अरेंजमेंट ऑफ टू मैग्नेटिक पोल्स विच पोल्स नॉर्थ एंड साउथ पोल, ठीक है, ऑफ इक्वल एंड ऑपोजिट स्ट्रेंथ। ਅਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਡਾਈਪੋਲ ਲੈਣਾ ਆ ਨॉर्थ एंड साउथ पोल ਜਿਹੜੇ ਇਕੁਅਲ ਹੈ एंड ऑपोजिट, मतलब जिदा असी बच्चे इलैक्ट्रिक फील्ड विच एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव लेंदे सी, दोनों इक्वल सी बट ऑपोजिट सी, एक प्लस सी एक नेगेटिव सी। सिमिलरली डाइपोल जिहड़ा साडा बार मैगनेट है, बार मैगनेट विच भी सेम आ, दो इक्वल पोल्स आ, पोल्स मतलब एक नॉर्थ पोल एंड अदर वन इज अ साउथ पोल, ठीक है, सैपरेटेड बाय अ फाइनाइट डिस्टेंस। दोनों दी विचकारली जिहड़ी एक डिस्टेंस आ पर्टिकुलर नॉर्थ तो साउथ पोल तक एक पर्टिकुलर डिस्टेंस आ, दैट इज 2L। so this is known as a magnetic dipole। इन्हें magnetic dipole बोल देने हैं, ठीक है। तुसी इस तरह दी डायग्राम ड्रॉ कर सकते हैं। नेक्स्ट इज magnetic length। what is magnetic length? the distance between the two poles। two poles means north and south pole ਦੇ ਵਿਚਕਾਰਲੀ ਜੋ distance ਆ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ magnetic length ਬੋਲ ਦਿੰਨੇ ਆ, which is denoted by 2L। so ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ 2L ਦੇ ਨਾਲ denote ਕਰਦੇ ਹਾਂ। next is magnetic dipole moment। ਹੁਣ magnetic dipole moment ਕੀ ਆ? the product of strength of either pole। ਬੱਚੇ ਦੀ strength ਕਿੰਨੀ ਲਿੱਤੀ ਹੋਈ ਆ? small m। ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਚਾਰजेस ਵਿੱਚ ਕੀ ਲੈਂਦੇ ਸੀ? q ਉਹਦੇ ਚਾਰजेस ਲੈਂਦੇ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਮੰਨ ਲਿਆ ਕਿ ਉਹਦੀ strength ਕਿੰਨੀ ਆ? small m। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਵੀ q ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਆ, ठीक है। मान लो तुसी आ नॉर्थ एंड साउथ पोल बनाया, इत्थे क्यू लिता तो तुसी क्यू भी लिख सकते हैं, तो गलत नहीं होएगा। चाहे क्यू दे पैर विच एम लिख दो, चाहे कला एम लिख दो, ठीक है, बट ट्राई करो कि एम दे नाल ही रिप्रजेंट कर दो तो ज़्यादा वधिया गल है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ, एंड द मैगनेटिक लेंथ ऑफ द मैगनेट इज कॉल्ड मैगनेटिक डाइपोल मोमेंट, ठीक है। ध्यान ना देखो, द प्रोडक्ट ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ आइदर पोल, स्ट्रेंथ मतलब m एंड magnetic length of the magnet, magnetic length is 2L। the product of m into 2L is known as magnetic dipole moment, which is denoted by capital M। so capital M vector किहदे इक्वल आ जाएगा? m multiply by 2L। डन। so डायरेक्शन किधर होएगी? डायरेक्शन ऑलवेज बच्चे फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ पोल। अगर असी इन साइड की गल करते हैं डाइपोल की, ठीक है। अगर बाहर की गल करते हैं बच्चे, वो किधर सी मैगनैटिक फील्ड लाइनस नॉर्थ टू साउथ पोल। हुण असी पर्टिकुलर की आ डाइपोल की ही गल कर रहे हैं। डाइपोल मतलब असी उहदे अंदर वाले बिहेवियर की गल कर रहे हैं। सो डायरेक्शन किधर होगी? साउथ टू नॉर्थ पोल। इज दैट क्लियर? वट इज द SI यूनिट? यूनिट की आ एम्पेयर मीटर, ठीक है। सो डाइपोल मोमेंट कितना आ जाएगा? एम्पेयर मीटर स्केयर, ठीक है जी। सो तुहाडे यूनिट्स आ, एक बार इनू सॉल्व करके खुद सॉल्व करके देख लेना। अगर ये किसी तरह की कोई डाउट होएगा तो तुसी पूछ लेना। So let's start magnetic field intensity at a point on the axial line of a bar magnet। सब तो पहला बच्चे असी थ्योरी लिखांगे। थ्योरी दे अंदर देखो, so let's start। the strength of magnetic field at a point on the line joining the south to the north pole of the magnet। बच्चे हुण तुहानूं इलैक्ट्रिक फील्ड के अंदर याद आ, उहदे विच असीं एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव चार्ज लैंदे सी, ठीक है। जो इलैक्ट्रिक फील्ड लाइनस की असीं उत्थे गल करदे सी, इत्थे असीं मैगनैटिक फील्ड लाइनस की गल करांगे। सो हमेशा ही जिहड़ियां मैगनैटिक फील्ड लाइनस आ वो ऑलवेज ज्वाइन करदियां साउथ टू नॉर्थ पोल वाल। सो असीं एक इदां दा बार मैगनेट लवांगे जिहदा एक साउथ पोल आ और एक नॉर्थ पोल है, ठीक है। इस तरीके दा असीं एक बार मैगनेट लवांगे। सो नैक्सट पढ़ो, एंड एक्सटेंडेड ऑन आइदर साइड। उन्होंने इस तरह एक्सटेंड किया गया कि एक पासे वाल उन्होंने एक्सटेंड कर दिता गया। दिस लाइन इज नोन एज अ एक्सियल लाइन। मान लो आ तुहाडा बार मैगनेट है, ठीक है, असी एक पासे एक्सटेंड कर दिता, मतलब इस पॉइंट वाले एक्सटेंड कर दिता, इत्थे कोई पॉइंट P होएगा। सो इस पूरी लाइन नूं असी बोल दिता एक्सियल लाइन। इज दैट क्लीयर? सो इन्नी चीज़ क्लीयर होगी बच्चे तुहानूं। नैक्सट देखो, let a bar magnet having length 2L। सो असी एक बार मैगनेट लेता
ध्यान नाल देखो डायग्राम बच्चे, आ सी तुहाडा एक बार मैगनेट, ठीक है, जिहदा पर्टिकुलर एक नॉर्थ पोल है और एक साउथ पोल है, और इहदी टोटल लेंथ कितनी आ नॉर्थ तो लैके साउथ तक 2L, ठीक है। नेक्स्ट देखो एट द सेंटर O, और इहदा एक सेंटर पॉइंट आ दैट इज O पॉइंट। P is a point on the axial line of a bar magnet at a distance r from the center O। ਅਸੀਂ ਇਸ ਪੂਰੀ ਲਾਈਨ ਇੱਕ ਐਕਸੀਅਲ ਲਾਈਨ ਲੈ ਲਈ ਔਰ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਪੁਆਇੰਟ P ਕੰਸੀਡਰ ਕਰ ਲਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। P ਪੁਆਇੰਟ ਜਿਹੜਾ O ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ P ਤੱਕ ਦੀ ਜੋ ਡਿਸਟੈਂਸ ਆ ਬੱਚੇ ਅਸੀਂ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰ ਲਈ ਕਿ ਦਿਸ ਇਜ਼ R। ਲੈਟ Q be the pole strength of each pole of the magnet, ठीक है। ਇੱਥੇ ਵੀ ਬੱਚੇ ਅਸੀਂ ਲਿਖ ਲਿਆ QM, ਇੱਥੇ ਵੀ ਲਿਖ ਲਿਆ Q ਦੇ ਪੈਰ ਵਿੱਚ M, ਸੋ Q ਦੇ ਪੈਰ ਵਿੱਚ M ਪਾ ਲਓ। ਕੱਲਾ Q ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਆ ਤੁਸੀਂ, QM ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕੱਲਾ M ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਆ, ਜੋ ਚਾਰ ਉਹਦਾ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਜਿਹੜਾ ਆ ਬੱਚੇ ਉਹ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੋ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਾਊਥ ਐਂਡ ਨਾਰਥ ਪੋਲ। ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਸੀਗਾ, ਦੋ ਚਾਰਜਿਸ ਸੀ ਪਲੱਸ Q ਐਂਡ ਮਾਈਨਸ Q ਚਾਰਜ, ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ Q ਨਾਲ ਡਿਨੋਟ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਚਾਰਜਿਸ ਆ ਨੌਰਥ ਐਂਡ ਸਾਊਥ ਪੋਲ, ਠੀਕ ਹੈ, ਆ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਰਥ ਪੋਲ, ਆ ਰਿਹਾ ਸਾਊਥ ਪੋਲ। ਬੱਚੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ, ਜੇ Q ਨਾਲ ਡਿਨੋਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ Q ਨਾਲ ਕਰ ਲਓ, ਕੱਲੇ M ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕੱਲੇ M ਦੇ ਨਾਲ ਕਰ ਲਓ, ਅਗਰ Q ਦੇ ਪੈਰ ਵਿੱਚ M ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤਾਂ Q ਦੇ ਪੈਰ ਵਿੱਚ M ਪਾ ਲਓ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਆਪਾਂ Q ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਈਜ਼ੀ ਰਵੇ ਕਰਨਾ। ਸੋ ਬੱਚੇ ਡਾਇਗਰਾਮ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਛੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਿ ਇੱਕ ਬਾਰ ਮੈਗਨੇਟ ਲੈ ਲਿਆ ਨਾਰਥ ਐਂਡ ਸਾਊਥ ਪੋਲ, ਹੈਵਿੰਗ ਲੈਂਥ 2L, ਉਹਦੀ ਲੈਂਥ ਕਿੰਨੀ ਆ 2L ਹੈ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਪੁਆਇੰਟ P ਕੰਸੀਡਰ ਕੀਤਾ, P ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ O ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ P ਤੱਕ ਦੀ ਡਿਸਟੈਂਸ ਕਿੰਨੀ ਆ R। ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਇੱਥੇ ਬੱਚੇ ਦੋਨੋਂ ਪੋਲਸ ਦਾ ਹੀ ਇਫੈਕਟ ਹੋਏਗਾ, ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਦੋਨਾਂ ਕਰਕੇ ਹੀ ਹੋਏਗਾ, ਨਾਰਥ ਪੋਲ ਐਂਡ ਸਾਊਥ ਪੋਲ ਦੋਨਾਂ ਕਰਕੇ, ठीक है। सो नॉर्थ एक होगी B2 और एक हो गया B1, ठीक है। सो दो तरह के मैगनैटिक फील्ड होणगे, एक साउथ करके और एक नॉर्थ करके। सो आपां कल्ले कल्ले पॉइंट बारे पढ़ते हैं कि मैगनैटिक फील्ड कितना होएगा। सो लेट्स स्टार्ट। मैगनैटिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ पॉइंट ऑन द एक्सियल लाइन ऑफ अ बार मैगनेट। सो असी सब तो पहला बच्चे अलग अलग पॉइंट नाल मैगनैटिक फील्ड फाइंड आउट करांगे। फॉर एग्जाम्पल पहला नॉर्थ पोल दे नाल और देन साउथ पोल दे नाल। सो सब तो पहला असी लिखन लगे हाँ, हियर द मैगनैटिक फील्ड स्ट्रेंथ एट पॉइंट P ड्यू टू नॉर्थ पोल। नॉर्थ पोल मतलब असी सिर्फ इन्ने पॉइंट की गल कर रहे हैं कि नॉर्थ पोल करके पॉइंट P के उपर किस तरह की मैगनैटिक फील्ड लग रही है, असी सिर्फ ओदी गल करन लगे हाँ, ठीक है। नॉर्थ पोल बच्चे इत्थे जो मैगनैटिक फील्ड लगा रहा दैट इज B2 वैक्टर। सो सब तो पहला असी की लिखांगे B2 vector, ठीक है। So what is the magnetic field? Mu naught over 4 pi m divided by what is the distance? n तो लेके p तक the distance आ, so we write n p square, ठीक है। बच्चे हुण तुसी देखना है, अगर तुसी m लिख रहे हैं तो m लिखना, अगर तुसी इहदी जगह ते q यूज करना चाहते हैं तो you can use q, अगर q दे पैर विच m यूज करना चाहते हैं तो q दे पैर दे विच M भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। सो इट्स योर विश, तुसी कुछ भी यूज कर सकते हैं, कुछ गलत नहीं होएगा। सो मैं इत्थे M यूज कर रही हूँ, सो तुसी भी M यूज कर सकते हैं, ठीक है जी। नाउ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ NP? वी हैव टू पुट द वैल्यू ऑफ NP। सो बच्चे N तो लेके P तक दी वैल्यू कितनी आ, इन्नी वैल्यू सानू O तो लेके P तक दी डिस्टेंस पता R, O तो लेके N तक की डिस्टेंस सानू पता है L। सो बाकी कितना बच गया R माइनस L। सो असी NP की जगह ते की लिख सकते हैं R माइनस L दा होल स्क्वायर। सो डायरेक्शन लिखनी इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट, दिस इज अलोंग, क्योंकि बच्चे इस डायरेक्शन दे विच आ, ठीक है, एरो बाहर वाले पासे नू आ। सो कित्थों कित्थे तक आ, N तो लेके P तक। सो अलोंग NP वैक्टर। सो तुसी लिख सकते हैं अलोंग NP वैक्टर। इज दैट क्लियर? सो साडी B2 की वैल्यू आ गई। नेक्स्ट द मैगनैटिक फील्ड स्ट्रेंथ एट पॉइंट P ड्यू टू S पोल, ठीक है, साउथ पोल करके मैगनैटिक फील्ड बच्चे केड़ी लग रही है B1। सो इसका मतलब असी B1 फाइंड आउट करांगे। वट इज B1? B1 की वैल्यू कितनी आ, म्यू नॉट ओवर 4 पाई, अगेन Q यूज कर रहे हैं तो Q, अगर M यूज कर रहे हैं तो M, डिवाइडेड बाई वट इज द टोटल लेंथ S तो लैके P तक की डिस्टेंस कितनी आ, टोटल S P होल स्क्वायर। डन। हुण बच्चे की करना, असी इहदी वैल्यू पुट करांगे, म्यू नॉट ओवर 4 पाई एस सच, M की जगह ते एस सच,
वट इज द वैल्यू ऑफ एस पी, एस तो लैके बच्चे एन तक की डिस्टेंस कितनी आ 2L, या तुसी लिख सकते हैं कि हाफ कितनी आ पॉइंट O तक की डिस्टेंस कितनी आ O तक की डिस्टेंस L, O तो लैके P तक की डिस्टेंस तुहाडी कितनी आ R, सो असी लिख सकते हैं R प्लस L दा होल स्केयर। इत्थे तक सब नू क्लीयर हो गया बच्चे। हुण डायरैक्शन देखो किधर नू आ, डायरैक्शन ध्यान नाल चैक करनी आ बच्चे। सो इत्थों रब कर रही हैं ताकि तुहानू क्लीयरली समझ लग जाए। डायरैक्शन ध्यान नाल चैक करो बच्चे, इस डायरैक्शन दे विच आ, ठीक है। किधरों किधर आ, P तो S वाल, सो असी की लिखिया P S along P S vector। So this is our equation number 1 and this is our equation number 2। बच्चे डायरैक्शन क्लीयर होगी। फर्स्ट दे विच N तो P वाल सी क्योंकि बाहर वाले पासे सी, सो असी लिखिया NP, इत्थे लिखिया NP। सैकेंड नंबर ते साडे को की आ इस डायरैक्शन दे विच आ, सो असी लिख रहे हैं P2S, ठीक है, P2S वैक्टर। सो दो फर्स्ट एंड सैकेंड इक्वेशन तुहानू क्लीयर होने तो बाद असी नैक्सट चलते हैं। द रिजल्टेंट मैगनैटिक फील्ड स्ट्रेंथ एट P ड्यू टू अ बार मैगनेट इज, हुण P पॉइंट के उपर बच्चे टोटल जिहड़ा मैगनैटिक फील्ड आ कितनी लग रही है, दैट इज B वैक्टर इज इक्वल्स टू B2 माइनस B1, ठीक है। B2 दे विचों असी B1 जिहड़ा आ माइनस कर रहे हैं, ठीक है। बच्चे B2 ही क्यों माइनस किया, क्योंकि B2 की आ वड्डा आ, नॉर्थ पोल नज़दीक पिया, इहदा मतलब इहदा इफैक्ट ज़्यादा होएगा, इहदा मतलब B2 थोड़ा ज़्यादा होएगी। एस जिहड़ा साउथ पोल आ वो P पॉइंट नालों थोड़ा जिहा दूर पिया, इहदा मतलब इहदी स्ट्रेंथ थोड़ी जी घट होगी नॉर्थ पोल नालों। क्लीयर होगी बच्चे इन्नी गल। सो हो सकता तुसी पेपर दे विच इत्थे लिखिया हो B1 ते इधर लिखिया हो B2, तो ये गलत नहीं हो जाएगा। स्ट्रेंथ B1 B2 तुहाडी मर्जी है, जिन्हों मर्जी नाम दे सकते हैं, बस इन्ना ध्यान रखना। अगर तुसी गलती ने इनू नाम B1 दे दिता ते इनू नाम B2 दे दिता, देन मैगनैटिक फील्ड कितनी होएगी B1 वैक्टर माइनस B2 वैक्टर। क्लीयर हो गया। असी वड्डे विचों छोटा माइनस करना है, सो इस चीज़ का ध्यान रखना। जिहड़ा भी पोल स्ट्रेंथ दे ज़्यादा नज़दीक होएगा उहदी मैगनैटिक फील्ड थोड़ी जी ज़्यादा होएगी, इहदा मतलब नॉर्थ पोल दी मैगनैटिक फील्ड जिहड़ी आ साउथ पोल दे नालों थोड़ी जी ज़्यादा होएगी। नाउ पुट द वैल्यूज। सो बच्चे B वैक्टर की जगह ते B वैक्टर लिखिया रहन ता वट इज क्यू बी सॉरी B2 वैक्टर। B2 वैक्टर बच्चे साडा आंसर कितना आया सी म्यू नॉट डिवाइडेड बाय 4 पाई M डिवाइडेड बाय R माइनस L दा होल स्केयर, ठीक है जी। ये साडी B2 दी वैल्यू आई सी। वट इज द वैल्यू ऑफ B1, B1 दी वैल्यू कितनी आई सी म्यू नॉट डिवाइडेड बाय 4 पाई M डिवाइडेड R प्लस L दा होल स्केयर। एनी चीज़ क्लीयर होगी बच्चे सब नू। हुण म्यू नॉट ओवर 4 पाई इधर भी और इधर भी आ, ठीक है, M इधर भी और M इधर भी आ। सो जो भी चीज़ थोड़ी कॉमन आ टेक आउटसाइड, सो वी गेट म्यू नॉट डिवाइडेड बाय 4 पाई M ब्रैकेट के अंदर की आ गया R माइनस L दा होल स्केयर माइनस R प्लस L दा होल स्केयर, ठीक है जी। नाउ टेक एलसीएम। बच्चे एलसीएम लो, बार वाली टर्म नू एस सच लिखा रहन दो, अंदर ध्यान ना देखो। वट इज द फॉर्मूला A माइनस B दा होल स्केयर A प्लस B दा होल स्केयर। सो आइडेंटिटी बच्ची तुहाडी की आ जाएगी A स्केयर माइनस B स्केयर दा होल स्केयर, ठीक है जी। सो साडा फॉर्मूला की बन जाएगा R स्केयर माइनस L स्केयर दा होल स्केयर। इन्नी चीज़ क्लीयर होगी। हुण आ वाली टर्म बच्चे ऊपर माइनस आ वाली टर्म इधर, ठीक है। एरो तुहानू समझाने के लिए पाए गए हैं, तुसी पेपर दे विच एरोज ड्रॉ नहीं करके आओगे। ये चीज़ मैं बार बार बोल दी हाँ, सो ध्यान रखना टेस्ट विच भी तुसी ड्रॉ नहीं करके आओगे, ठीक है जी। हुण बच्चे आ स्टैप लिख लिया। सो नैक्सट पेज तो जाने तो पहला मैं तुहानू इत्थे ही सॉल्व करके दिखाती हाँ। हुण बच्चे ध्यान ना देखो आ की आ A plus B दा होल स्केयर, सो दिस इज इक्वल्स टू A स्केयर प्लस B स्केयर प्लस 2AB। की असी इहदी जगह ते लिख सकते हैं A स्केयर प्लस B स्केयर प्लस 2AB। एनी चीज़ क्लीयर होगी बच्चे। जस्ट फॉर्मूला ही अप्लाई किया, आइडेंटिटी लगाई है, होर कुछ नहीं किया, ठीक है। घबराना नहीं है, जे कुछ ना समझ लगे तो पूछ लेना। सिमिलरली वट इज A माइनस B दा होल स्केयर दैट इज इक्वल्स टू A स्केयर प्लस B स्केयर माइनस 2AB। की असी सेकेंड
ब्रैकेट की जगह ते फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। सो दैट इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 AB। इन्नी चीज़ हो गई बच्चे क्लियर। हुण नैक्सट स्टैप दे विच की करना बच्चे, आ इन्ना ज़्यादा ओपन करके जिहड़ा तुहाडी बुक्स दे विच नहीं दिता हैगा, ठीक है। सो तुसी अगर अपने टैस्ट दे विच भी इनू ओपन करके प्रॉपर वे नाल लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं। अगर तुहानू डायरैक्ट आंसर याद हुंदा तो तुसी डायरैक्ट भी लिख सकते हैं। सो फाइनली साडा कितना आ गया μ0/4πm। हुण ध्यान नाल देखो बच्चे, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ब्रैकेट ओपन करोगे, आ वाली ब्रैकेट ओपन करोगे, बाहर की सी माइनस, माइनस ने की करना अंदर वाले सारे साइन चेंज कर देने। पहला आह प्लस सी, हुण की हो गया माइनस, पहला ये माइनस सी, हुण की हो गया प्लस। हुण ध्यान नाल देखो, अगर कोई टर्म कट हो रही तो कट दो, आर स्केयर दे नाल आर स्केयर कैंसल, एल दे नाल एल कैंसल। क्लियर हो गया। हुण अंदर की आ 2RL एंड 2RL, सो फाइनली वी गेट 4RL divided by R square minus L square दा होल स्केयर। इत्थे तक सब नू क्लियर है बच्चे। सो साडा फाइनली बी दा आंसर कितना आ गया μ0/4πm। बच्चे हुण 2RL आ की असी लिख सकते हैं 2 into 2RL, बाहर कितना बच्चे m। हुण तुहानू पता Q into 2L के इक्वल हुंदा डाइपोल मोमेंट P। हुण असी Q की जगह ते की लिख रहे हैं इत्थे m। ध्यान नाल समझ लो बच्चे आ टर्म। सो सानू m into 2L चाहिए, ठीक है। सो असी की कीता, m नू इस तरीके नाल लिख दिता, m into आ वाला 2 इहदे नाल शिफ्ट कर दिता आ वाले L दे नाल। सो आ गया 2L, ठीक है। इनू असी एक ब्रैकेट च बंद कर दिता, मल्टीप्लाई पिछे की रह गया 2R, सो असी लिख दिता 2R। बच्चे आ स्टैप सब नू क्लियर हो गया। डिवाइडेड बाय आर स्केयर माइनस एल स्केयर दा होल स्केयर, ठीक है। बच्चे आ स्टैप दोबारा समझ लो। साडे को कितना सी μ0/4π, अंदर कितना सी 4RL डिवाइडेड बाय आर स्केयर माइनस एल स्केयर दा होल स्केयर, ठीक है। बाहर एम बी सी। सो सानू आ वाली एक टर्म पता है Q into 2L के इक्वल हुंदा डाइपोल मोमेंट। Q की जगह ते असी M लै रहे हैं, सो M लिख दिता। इहदा मतलब आ वाले 4 नू असी किद्दां लिख सकते हैं 2 into 2, सो असी इहदी जगह ते लिख दिता 2 into 2। इहदा मतलब आ वाला Q into 2L के इक्वल हो जाएगा डाइपोल मोमेंट। सो Q μ0/4π असी की लिख दिता M into 2L, आ वाला 2R बच गया, इनू 2R अलग तो लिख लिया, डिवाइडेड बाय आर स्केयर माइनस एल स्केयर दा होल स्केयर। सो देख लो आही सेम टर्म साडी ऊपर आंसर आई है, ठीक है जी। सो इत्थे तक सब नू क्लियर हो गया। सो फाइनली असी की लिखांगे बच्चे, वैक्टर की फॉर्म च लिख रहे हैं तो वैक्टर ही लिखना है। बी वैक्टर इज इक्वल्स टू μ0 डिवाइडेड बाय 4π, सो इनू एज सच लिख दो। व्हाट इज m into 2L, दैट इज डाइपोल मोमेंट m, ठीक है। सो असी दी जगह ते लिख रहे हैं कैपिटल M डाइपोल मोमेंट, ठीक है। 2R है और इनू 2R नू एज सच नाल लिख दो 2R डिवाइडेड बाय आर स्केयर माइनस एल स्केयर दा होल स्केयर। बच्चे इत्थे तुसी लिख भी सकते हैं वेयर m इज इक्वल्स टू स्मॉल m इंटू 2L, दैट इज डाइपोल मोमेंट। इन्नी चीज़ क्लियर होगी बच्चे तुहानू सब नू। सो लास्ट दे विच तुसी नैक्सट स्टैप दे विच लिख सकते हैं, मैं इत्थे ही रब करके लिख रही हाँ, तुसी इत्थे ही लिख सकते हैं 2MR कैपिटल M, 2 कैपिटल MR। सो दिस इज योर फाइनल आंसर, ठीक है बच्चे। अदरवाइज तुहाडा फाइनल आंसर आ गया। तुसी हुण लिख सकते हैं स्पैशल केस वैन द मैगनेट इज शॉर्ट। मान लो तुहाडा बच्चे जिहड़ा मैगनेट आ वो बहुत ज़्यादा शॉर्ट है, ठीक है। कई बार तुहानू अलग तो क्वेश्चन भी आ जाता 1 मार्क्स का, इफ द मैगनेट इज शॉर्ट वट विल हैपन, तो की होएगा। इहदा मतलब जे बहुत ज़्यादा छोटा आ, इहदा मतलब एल स्केयर भी उस तो भी ज़्यादा की हो जाएगा, स्मॉल हो जाएगा। इहदा मतलब एल स्केयर इज़ अ वेरी वेरी स्मॉल दैन आर स्केयर। सो दैट इस करके असी की कीता, एल स्केयर नू निगलैक्ट कर दिता,
L square neglected। ਹੁਣ ਬੱਚੇ ਇੱਥੋਂ L ਨੂੰ neglect ਕਰ ਦਿਓ, L ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਲਿਖਾਂਗੇ। ਸੋ B ਵੈਕਟਰ ਦਾ ਆਂਸਰ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ, mu naught over 4 pi ਉੱਪਰ ਕਿੰਨਾ 2mr divided by नीचे कितना सी बच्चे r square minus l square, l square ਨੂੰ ਤਾਂ ਅਸੀਂ neglect ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਸੋ ਆ ਗਿਆ r square ਦੇ ਬਾਹਰ r square, square ਦੇ ਨਾਲ square multiply ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 4, ਇੱਕ r ਦੇ ਨਾਲ ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਨੀਚੇ ਕਿੰਨੀ ਬਚ ਗਿਆ 3। क्लियर हो गया। सो दिस इज द फाइनल आंसर। B vector is equals to mu naught over 4 pi 2m divided by r। So last ਵਿੱਚ लिख देना the direction of resultant B vector along SN, ठीक है, produced the direction of resultant B vector is along SN produced। इज दैट क्लियर बच्चे? अगर इस पूरे आर्टिकल च किसी तरह की कोई प्रॉब्लम होवे, कुछ ना समझ लग्या होवे तो तुसी पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।